Question number fourth. A solid sphere of radius 10 centimeter is molded into 8 spherical solid ball of equal radius, then radius of each ball. यह मुझे बोला गया एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है जिससे हमने स्मॉल रेडियस के 8 स्फीयर हमने बनाए हैं, जिसमें लार्ज स्फीयर की रेडियस मेरे पास लार्ज स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो बोलता है अगर इसे मेल्ट करके हमने छोटे रेडियस के 8 स्फीयर बनाए हो तो इन सब का रेडियस क्या होगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मेटल इन लार्ज स्फीयर इज इक्वल है वॉल्यूम ऑफ मेटल इन 8 स्मॉल स्फीयर्स। तो लार्ज स्फीयर में मेटल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। लार्ज स्फीयर की रेडियस को हम यहाँ R1 बोल देते हैं, और ये मेटल इन छोटे स्फीयर्स में 8 स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इन 8 स्फीयर में मेटल के वॉल्यूम के बराबर होगा। इन 8 स्फीयर में मैं रेडियस को R2 बोल देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल इन 8 स्फीयर क्या होगा, एक स्फीयर में मेटल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 8 स्फीयर में 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ रेडियस को हम R2 बोल सकते हैं। तो ध्यान देना 4/3 पाई से 4/3 पाई लेफ्ट राइट कैंसिल है। R1 की जगह मैं यहाँ पर 10 पुट कर सकता हूँ, तो 10 का क्यूब, 8 को हम डिवाइड में शिफ्ट कर दें, क्यूब को लेफ्ट लाएंगे, क्यूब रूट हो जाएगा, इज इक्वल R2 बन जाएगा। जिसे आप सॉल्व करेंगे अगर, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 5 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ये 3 बारी 5 मेरे पास क्यूब रूट के अंदर बचता है, तो 5 एक बारी बाहर आएगा, यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे कहा गया है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देन रेशियो ऑफ देयर एरिया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर की पैरामीटर अगर इक्वल है, तो एक सर्कल की बात की गई है यहां पर, और एक स्क्वायर की बात की गई है। मुझे यहां कहा गया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हमें इनके एरिया की रेशियो निकालनी है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास रेशियो है एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर की रेशियो निकालनी है। दोनों के एरिया को डिवाइड करेंगे तो एरिया की रेशियो आएगी। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है। अब ये रेशियो लाने के लिए या तो रेडियस और साइड की वैल्यू आपको चाहिए, या आर को आप एस डिपेंडेंट बनाकर, रेडियस को एस डिपेंडेंट बनाकर इसमें पुट करें, तो ऊपर नीचे साइड से साइड, एस से एस कैंसिल होता है, तो रेशियो आती है। मेरे को सर्कल का सर्कमफ्रेंस जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, और स्क्वायर की पैरामीटर जिसका फॉर्मूला है 4 साइड गिवन है कि इन दोनों के पैरामीटर इक्वल है। तो मैंने इन दोनों के पैरामीटर यानी बाउंड्री की लेंथ को इक्वल रख दिया। अब आप इससे या तो रेडियस को एस डिपेंडेंट या एस को आर डिपेंडेंट इसकी वैल्यू निकाल लें। मैं इससे एस की वैल्यू निकालता हूं तो ये मेरे पास आती है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। इसे सिंपल करता हूं, पाई आर बाय 2 आ जाती है। ये पाई आर बाय 2 वैल्यू एस की हम यहाँ हम साइड की वैल्यू
पार बाय 2 अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो मेरे पास बनता है पाई आर स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर करते हुए मुझे लिखना है तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल है, पाई से पाई का स्क्वायर कैंसिल है, ऊपर 1 बचता है, 1 की पाई बाय 4 से डिवाइड है तो न्यूमरेटर वाला 1 एज इट इज, नीचे पाई बाय 4 रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 4 बाय पाई। यहाँ पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 डिवाइड का 7 फिर रेसिप्रोकल होते हुए ऊपर जाएगा। इसे आप सिंपल करेंगे 2 to the 4 2 11 22 तो ये सिंपल होके आपके पास आता है 14/11 यानी इनके एरिया के रेशियो 14:11 है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट है।